एक सुदामा नाम के एक गरीब ब्राह्मण थे जिनका नाम सुदामा था, और वो भगवान द्वारिकाधीश के बाल सखा थे। वो द्वारिकाधीश के बाल सखा थे, बचपन के मित्र थे। और मित्रता भी तब हुई थी जब गुरुकुल में दोनों लोग पढ़ते थे, दोनों एक बराबरी के थे, तब मित्रता हुई। और समय ऐसा बदला कि भगवान कृष्ण तो द्वारिकाधीश बन गए, राजा बन गए, लेकिन सुदामा की गृहस्थी एकदम जर्जर हो गई। सुशीला से विवाह हुआ, 4 बच्चे पैदा हो गए, भिक्षा मांग करके जीवन यापन होने लगा, ऐसे करके। लेकिन ऐसे ब्राह्मण थे कि उनके जिह्वा पे सदैव भगवान नाम रहता था, सदैव भगवान नाम रहता था। नाम के बगैर एक क्षण भी सुदामा का नहीं गुजरता था, नहीं बीतता था। 24 घंटे केवल भगवान नाम, केवल भगवान नाम। जितने घर भिक्षा मांगना होता था उतने ही घर भिक्षा मांगते थे। एकदम प्रशांत हो गए थे, एकदम शांत हो गए थे। प्रकृष्ट रूपेण शांतः इति प्रशांत, जो एकदम शांत हो गया हो, जिसको दुख हिला भी ना पाए, दुख हिला ना पाए जिसको। बच्चे बगैर खाए सो जाते थे, लेकिन सुदामा के हाथ से माला नहीं छूटती थी, माला नहीं छूटती थी। भजन 24 घंटा भजन में लगे रहते थे। सुदामा का जीवन ऐसा हो गया, धीरे धीरे करके ऐसा जर्जर हो गया कि भगवान को देख करके पीड़ा होने लगी। भगवान मनी मन विचार करते कि काश एक बार सुदामा हमारे पास आ जाता तो सुदामा की दीनहीनता समाप्त हो जाती। लेकिन सुदामा स्वाभिमानी बहुत थे, अभिमान नहीं था उनके अंदर, स्वाभिमान बहुत था। स्वाभिमान सबके अंदर होना चाहिए, लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए। सुदामा स्वाभिमानी थे। दोस्त के पास नहीं गए परिस्थिति बदलने के बाद। एक दिन द्वारिकाधीश को ही आना पड़ा। एक ब्राह्मण भिक्षुक का रूप पकड़ करके आए और आकर के सुशीला द्वार पर बैठी है और अंदर माला जप कर रहे हैं सुदामा। जानना, सुदामा गरीब हैं, दरिद्र नहीं है। गरीबी जो होती है वो परिस्थिति होती है, लेकिन जो दरिद्रता होती है वो स्वभाव होता है। गरीब व्यक्ति अमीर हो सकता है, अमीर व्यक्ति गरीब हो सकता है, लेकिन जो दरिद्र जन्म ले लिया उसके पास कितना भी धन हो जाए लेकिन उसकी दरिद्रता नहीं जाती। दरिद्रता जन्मजात स्वभाव है। और इस संसार में दरिद्र है कौन? जिसके अंदर तृष्णा है, वही दरिद्र है। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, उसी को दरिद्र कहते हैं। इसलिए सुदामा गरीब हैं लेकिन दरिद्र नहीं है। लेकिन वहीं नीचे श्लोक में उनकी पत्नी सुशीला के लिए दरिद्र शब्द का प्रयोग किया गया। और प्रायः देखा जाता है भगवान ने जिसको धन दिया है उसको मन नहीं दिया है, और भगवान ने जिसको मन दिया है उसको धन नहीं दिया। बहुत लोग कहते हैं महाराज काश हमारे पास पैसा होता तो हम भी कथा करवाते। हम कहे भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान ने तुमको कथा कराने का मन दिया है, धन नहीं दिया है। भगवान से कहना कि धन मत देना। जिस दिन धन आ जाएगा तो तुम्हारी मति अधर्म में लगेगी, धर्म में तब नहीं लग पाएगी। इसलिए अगर भाव तुम्हारे मन में है कि धन होता तो हम कथा कराते, और तुम ना करा पाए, ये भाव लेकर के अगर तुम्हारा शरीर छूट भी गया तब भी तुम्हारा उद्धार पक्का है, बिना कथा करवाए, बिना कथा करवाए आपका पक्का है। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि भगवान हमको धन दे दे। जिनके पास धन होता है ना, केवल दारू की बोतलें शाम को खुलती हैं, केवल वो इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं।
उनके धर्म में रुचि हो बहुत कम देखा गया है। 100% में से 1-2% ऐसा देखा गया है जिनके पास धन हो और उनके धर्म में रुचि हो, बहुत कम देखा गया। क्योंकि हम लोग तो देख रहे हैं ना, हम लोग का काम ही यही है घूम घूम करके। एक गरीब घर में चले जाओ आप, वो अपने औकात से ज्यादा बढ़ करके आपको खिलाता है और आपको विदाई करता है, आपका मान सम्मान से वो रखता है। लेकिन आप बड़े घरों में चले जाओ, देखो उनकी क्या कंडीशन है। वो प्यार से आपसे बात भी नहीं करेंगे, इतने अभिमान में रहते हैं वो। और चीजों की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए भगवान ने गरीबों को धन नहीं दिया, लेकिन उनको मन दिया है। उनका बड़ा सुंदर मन है, बहुत सुंदर मन है। इसलिए गरीबी जो है वो परिस्थिति है, परिस्थिति है। इसलिए कभी अपने आप को ये मत कहना कि हम गरीब हैं, कभी मत कहना। भगवान से कहना कि बस ठाकुर जी ऐसे ही जीवन यापन हो जाए, और लेकिन आपका नाम मेरे जिह्वा पे रहे, आपका नाम मैं कभी ना भूलूं, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाकी जीवन यापन होता रहेगा, सबका जीवन यापन होता है। किसका इस संसार में जीवन यापन नहीं हुआ, किसका पेट नहीं भरता। इस संसार में केवल मनुष्य पैसा कमाता है, 84 लाख योनि में केवल मनुष्य पैसा कमाता है, बाकी पेट सबका भरता है। एक चिड़िया हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, हाथी हो, कोई भी हो, किसका पेट नहीं भरा बताओ। सबका पेट भरता है, लेकिन केवल मनुष्य का पेट नहीं भरता है। सबका भर जाता है, मनुष्य का नहीं भरता। हमारे यहां वृंदावन में बंदर हैं, पेट भर जाता है तो बढ़िया बढ़िया चीज को भी सूंघ करके फेंक देता है। लेकिन आदमी पेट भर जाएगा तो लगेगा गठरी बांधने, लेते चले कल्लऊ काम देगा, कल्लऊ खाएंगे। हाँ, एक जानवर को देखो, पेट भर जाता है तो छोड़ करके चल देता है, उसको दोगे नहीं खाता है। लेकिन आदमी को दे करके देखो, जितना खाते बनेगा खाएगा, उसके बाद गठरी बांध करके सर पे रख करके चलता बनेगा। हाँ, तो इस संसार में सबका पेट भर जाता है, केवल आदमी का पेट न भरा है और ना तो कभी भरेगा, कभी नहीं भरेगा।